सो हे गाइस, वेलकम। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि डार्क कॉन्टिनेंट क्या होता है और वहां जाना कितना खतरनाक होता है इन चैप्टर 340, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 341। वेल, अगर आपने चैप्टर अभी तक देखी नहीं है हमारी वीडियो वाली, तो लिंक मैंने पिन कमेंट पे दे के रखी है, आप जरूर उसको चेकआउट करें। बहुत ही माशाल्लाह वाली वीडियो है वो। वेल, ये चैप्टर हमें डिटेल्स देता है कि कैसे बाकी की दुनिया एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो गई है हमारे नेतरो के बेटे के वजह से, यानी बियॉन्ड नेतरो के प्लान के वजह से। वेल, इन्हीं सभी के बीच एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी आता है। वेल, वो ट्विस्ट क्या है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। वेल, थैंक यू वंस अगेन फॉर द सपोर्ट एंड लव ऑन आवर हंटर वीडियो, एंड हम प्रोमिस करते हैं कि हम इस पे और भी वीडियोस लाएंगे इन फ्यूचर। सो विद दैट बीइंग सेड, अनमोल भैया बिना अपने सॉफ्टवेयर को क्रैश करे मस्त सा इंट्रो लगा दो बस। सो इस चैप्टर का टाइटल है कैलामिटी, यानी कि कोई बहुत बड़ा डेंजर या प्रॉब्लम। वेल, चैप्टर के शुरुआत में हमें आईपीए के डायरेक्टर और उसके न्यूली असाइंड सेक्रेटरी स्टेनर दिखाया जाता है। वो दोनों हॉल्स में चलते हुए अपने अपने रोल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, जहां पर आईपीए का डायरेक्टर स्टेनर को बताता है कि कैसे न्यूली अपॉइंट होते हैं, स्टेनर के कंधों पर कितनी बड़ी ड्यूटी आ चुकी है ड्यू टू अपकमिंग प्लान्स ऑफ एक्सप्लोरिंग द डार्क कॉन्टिनेंट। वो ये भी कहता है कि अब स्टेनर को सही से काम करना होगा क्योंकि एक पूरी कॉन्टिनेंट की सक्सेस अब उस पे डिपेंड करती है। तभी स्टेनर्स कहता है कि देखो सर, मुझे अपनी ड्यूटीज का मालूम है और मैं उन सभी को अच्छी तरह से निभा सकता हूँ। एंड ये कहते ही वो दोनों एक एलिवेटर में एंटर करते हैं, जहाँ पर कि डायरेक्टर स्टेनर्स को कहता है कि गेट कीपर ऑफ द न्यू वर्ल्ड कोई बैड तमीज लोग पसंद नहीं, तो वो इस बात का ध्यान रखे। यहाँ पे बैड तमीज मतलब समझने नहीं होगे, बट मैं समझा देता हूँ, यानी बदतमीज लोग, यानी बैड मैनर्ड लोग को गेट कीपर ऑफ द न्यू वर्ल्ड बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये बात उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी। उसके बाद डायरेक्टर कहता है कि अगले महीने उनकी मीटिंग है, जहाँ पे यदि निगोशिएशन करते वक्त डील टूट गई तो काकिन किंगडम को रोकना इम्पॉसिबल होगा। स्टेनर पूछता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो लोग क्या करेंगे, जिसपे हमारे डायरेक्टर कहते हैं कि उनके पास पेंडोरा बॉक्स को खोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। स्टेनर इनको मजाक में लेता है और जोक करता है कि क्या ये वो बस ऐसे ही कह रहे हैं। डायरेक्टर उसे कहता है कि जब वो जवान हुआ करता था तो उसे भी ये मजाक करता था और खुश रहता था, लेकिन फिर वो यहाँ आईडीए में आ गया, लॉल। तभी दरवाजा खुलता है एलिवेटर का और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ये कोई और जगह नहीं बल्कि आईबीए की ही अपनी बेसमेंट का सीन है। एंट्री करते वक्त स्ट्रेनियर की रूह कांप जाती है और भौचक्का हो जाता है हमारा बेचारा। बड़ी बड़ी ट्यूब स्टोरेज में डेड बॉडीज और इंसानों के रैंडम पार्ट्स और कॉर्प्सेस भी भरे हुए होते हैं। डायरेक्टर कहता है कि ये सब तब के हैं जब इंसानों ने डार्क कॉन्टिनेंट पे अपना कदम रखा था। स्टेनियर पूछता है कि क्या ये सब सच में इंसान है, जिसपे हमारा डायरेक्टर हाँ कहता है। फिर हमारा डायरेक्टर स्टेनियर को एक बुक पकड़ाता है, जिस बुक का नाम होता है द जर्नी टू द न्यू वर्ल्ड। हाँ, आपने सही सुना, द जर्नी टू द न्यू वर्ल्ड। उसके बाद हमारा डायरेक्टर बताता है कि जैसे एक समय पे इस बुक को सिर्फ मनगढ़ंत फिक्शन कहा जाता था, बट आज जाके उनको पता चला कि ये एक लेजेंडरी बुक है जिसमें 100 साल पहले की न्यू वर्ल्ड की सारी डिटेल्स है। डायरेक्टर एक शॉकिंग बात बताता है कि ये सारे कॉर्प्सेस या लाशेस नॉन कॉन्टिनेंट या कहूँ तो नॉर्मल लैंड से नहीं मिली है, जो कि काफी कंफ्यूजिंग बात है। तभी डायरेक्टर स्ट्रेंज को देखकर बोलता है कि स्टेनर, तुम्हें इस बुक को अच्छे से याद करना है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, यानी उसका पहला असाइनमेंट है और इसे उसको न्यू वर्ल्ड में जाने के सारे रिस्क पता चल जाएंगे। वो उसे ये सब अगले हफ्ते तक रिपोर्ट करने को कहता है। तभी स्टेनर के बगल वाले एक ग्लास चेंबर में से एक बहुत जोर से हाथ पटकने की आवाज आती है, एंड जब हम वो मुड़कर देखते हैं, एक अजीब सा क्रिएचर उसको घूर रहा होता है। ये देखकर स्टेनर काफी डर जाता है, बिल्कुल हमारी तरह। तभी डायरेक्टर आके उसे बताता है कि ये कोई ह्यूमन नहीं है, ये एक हंटर हुआ करता था, पर अब ये एक लोता लिविंग स्पीसीज है इस चैम्बर में, एंड ये भी शायद न्यू वर्ल्ड से आया था और ये करीब आया था यहाँ पे 50 सालों पहले। स्टेनर इसको सुनकर चौंक जाता है। डायरेक्टर उसे बताता है कि
इस चीज को एक ऐसा वायरस ने इन्फेक्ट किया था जो उसे डेथ से इम्यून बनाती है, यानी एक टाइप से हम इसे ज़ॉम्बी वायरस कह सकते हैं। ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स पार्ट 2, सॉरी ये वाला पार्ट कट कर देना, ठीक है। ये सब सुनकर आप भी सोच रहे हो सकते हो कि न्यू वर्ल्ड और डार्क कॉन्टिनेंट कितनी खतरनाक जगह है जहां ऐसी चीज मिलती है। फिर क्या होता है, वो होता है कि शिफ्ट हो जाती है। हम चलते हैं ज़ोडिएक्स के रूम पर, जहां पर वो चिडेल के द्वारा लगाई गई सेकेंड डीवीडी को देख रहे होते हैं। इस वीडियो में नेतेरो कहता है कि आज से कई साल पहले उसका बेटा बियॉन्ड नेतेरो डार्क कॉन्टिनेंट पे गया था और वहां से वो कुछ ऐसी चीजें लाया है जो कि ह्यूमैनिटी को काफी खतरनाक टक्कर देती है। इसी कारण चिटेल आइजैक नेतेरो के और उसके हंटर एसोसिएशन को डार्क कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करने से बैन कर देता था। वो कहता था कि उसे भी अपने जीवन में सिर्फ 2 बार ही न्यू वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया है। एक टाइप से अगर मैं आपको समझाने जाऊं तो उसका यही कहना था कि उसे वहां पे एक ताकत मिल गई थी जो कि काफी ज्यादा अलग थी। नेतेरो ज़ोडिएक्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो डार्क कॉन्टिनेंट को बियॉन्ड नेतेरो से पहले एक्सप्लोर करें, पर वो ये बोलते ही कि 100 बार रिपीट करने लगते हैं कि ये ऑर्डर नहीं है, आप बस एक ओल्ड मैन के ड्रीम है, ये एक ऑर्डर नहीं है। एंड मैंने जब चैप्टर पढ़ा टपरी की स्क्रिप्ट पढ़ते हुए तो मैंने रियलाइज किया कि ये चीज उसने ज़ोडिएक्स को 10 से बस ये ऑर्डर नहीं है, बस ये मेरा ख्वाब है, और ये वो लगातार बोलते गया। एक वक्त पे चिडेल खुद परेशान होगी कि बुढ़े तू कहना क्या चाहता है। उसके बाद सभी ज़ोडिएक्स शॉक्ड हो जाते हैं एंड मिजाइल स्टॉर्म पूछता है कि क्या प्रेसिडेंट की कोई और लास्ट विशेस थी, जिस पे चिडेल मना कर देता है। चिडेल कहता है कि सिंस प्रेसिडेंट ने कहा था कि उन्हें ऐसा करना है तो उनकी विशेष है अकॉर्डिंगली, जो कि हमने अभी इस सीडी में देखा, जाना ही होगा, लेकिन कोई और हंटर उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। इस बात पे सारे ज़ोडिएक्स डिसएग्री करते हैं एंड कहते हैं कि काकिन किंगडम इज फेयर टू ऑल हुटी। सारे ज़ोडिएक्स इसी के प्रोज एंड कॉन्स पे डिबेट कर रहे होते हैं एंड तभी बीन्स कहते हैं एंड उससे बियॉन्ड नेतेरो से एक कॉल आया है। जब वो खुद बियॉन्ड नेतेरो से मिलता है तो बियॉन्ड नेतेरो उन्हें कहता है कि वो V5 को कॉल करे और यहाँ की कहे कि उन्हें बियॉन्ड नेतेरो को कैप्चर कर लिया है। ये सुन के सभी ज़ोडिएक्स हैरान हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाती है स्टेनियर पे, जो द जर्नी टू द न्यू वर्ल्ड को पढ़ रहा होता है एंड तभी एक लाइन आती है कि जब इस आनो ने डार्क कॉन्टिनेंट पे कदम रखा था वो अपने साथ 5 बड़े थ्रेट्स लेके आए थे। 1 बॉटानिकल वेपन ब्रायोन, 2 गैसियस लाइफ फॉर्म AI, 3 द 2 टेल स्नेक हेलबेल, 4 द ह्यूमन कीपिंग बीस्ट PAP यानी पाप, 5 द इमॉर्टल सिकनेस ज़ॉम्बी। ये पढ़ के स्टेनियर शॉक हो जाता है और वो इस हद तक डर जाता है कि वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। यहीं पे चैप्टर 341 एंड हो जाती है, लेकिन मेरी वीडियो नहीं। ये वाली चैप्टर बहुत ही ज्यादा डार्क थी इन एवरी मैटर पॉसिबल। हमें 5 में से एक वेपन से दिखाया भी गया एंड हम उसे देख के फट गए भाई, मतलब बहुत खतरनाक वाली वेपन थी। हाँ, इसके कॉन्स क्या है, मतलब आसानी होती है, मांगा नहीं, लाइट नोवेल्स पे मांगा डाल दिए इन्होंने, ऐसा लग रहा है। इसीलिए शायद हंटर के राइटर इसे लिखना नहीं चाहते। भाई कितना ज्यादा डिटेल किया है इन लोगों ने भाई, मतलब दिमाग फट गया। उसके अलावा हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या एज्यूम कर सकते हैं? नेक्स्ट चैप्टर में हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमें डार्क कॉन्टिनेंट के ऊपर थोड़े बहुत और ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। एंड उसके साथ क्या वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आप हमारे बाकी वीडियोस को भी जरूर देखना, वन पीस पे तो वीडियोस आती रहती है, बाकी वीडियोस को भी देख लिया करो। विद दैट बीइंग सेड, प्लेयर्स कीप प्लेइंग, कीप बीइंग ऑसम एंड प्ले ऑन।